तो देखो यार, सबसे मेन चीज जो इस बार पेपर में आई, इस साल आएगी, जो आप लोग दोगे, वो आएगा पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, वो आएगा पैरामेट्रिक। इसको अच्छे से समझना। मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूँ, ये पेपर में एक क्वेश्चन इस पर आएगा पैराबोला। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है समझते हैं। देखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ अगर आप बनाओ, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का ग्राफ। ठीक, मतलब कहने का ये है कि y में 2 पावर लगाओ और x में पावर ना लगाओ। ऐसे बहुत से इन ग्राफ को क्या बोला जाता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax बोला जाता है ना। इन ग्राफ को क्या बोलते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x बोलते हैं। तो कोई भी पॉइंट आप देखोगे ना ऐसे ग्राफ में, कोई भी पॉइंट, तो आप हैरान हो जाओगे कि हर पॉइंट जो होता है, ए तो पता ही होगा ए क्या होता है ना। ए क्या होता है यार, जो कांस्टेंट लगा होता है उसको 4 से डिवाइड कर दो। इस पैराबोला का ए क्या होगा बताओ, 10/4। इस पैराबोला का ए क्या होगा, जो भी कांस्टेंट एक्स के साथ उसको 4 से डिवाइड कर दो। इसका ए क्या होगा, 7/4 हो जाएगा। तो कोई भी पॉइंट आप ले लो जो पैराबोला पे है, सपोज क्यू पॉइंट ले लिया, तो उसका कोऑर्डिनेट पता है क्या होता है हमेशा, ए टी स्क्वायर और 2at होता है। ठीक है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों किस पर आते हैं, एक ही टी के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, जैसे आपने पी पॉइंट ले लिया, उसका कोऑर्डिनेट भी वही होगा। उस पैराबोला का ए ले लो, टी से मल्टी टी के स्क्वायर कर दो, 2at। मतलब टी की वैल्यू बदलती रहती है। टी क्या हो सकता है टी यहाँ पर 7 होता हो सकता है टी का टी 9 होता हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने आर पॉइंट ले लिया, तो आर का कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, 80 स्क्वायर और 280। बस टी की वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला पर कोई भी पॉइंट आपको एक्स और वाई में नहीं लिखना है कभी भी। एक्स और वाई में नहीं लिखा जाता है, किसमें लिखा जाता है, 80 स्क्वायर और 280। ठीक है, इतना क्लियर है, ये आपको याद रहना। अब कोई पूछेगा सर ये क्यों होता है ऐसा, तो मैं आपको प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। एक्स की जगह पे क्या रखना है बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 80 स्क्वायर, और वाई कितना है, 280 है। एक बार आप करके देखो, दोनों सेम आ रहे हैं पुट करने पर। मतलब एक्स की जगह आपने 80 स्क्वायर रखा और वाई की जगह 280 रखा, तो क्या दोनों सेम आ रहे हैं। ए और ए कितना होता है, ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे भी देखो वही आ रहा है। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, इसीलिए इसको बोलते हैं पैरामीटर। ठीक, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, इसमें पैरामीट्रिक क्या होगा बताएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, इसमें हर पॉइंट कैसा लगेगा। ये बताओ कि डबल का पावर किसके पास है, डबल का पावर साउथ की पिक्चर होती है ना, डबल का पावर। तो ऐसे डबल का पावर किसके पास है, 280 के पास है कि 80 स्क्वायर के पास है, समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। डबल का पावर किसके पास है, 2 का मजा किसको मिल रहा है, जिसके पीछे कोफिशिएंट 2 लगा हुआ है, वो 280 को मिल रहा है कि 80 स्क्वायर को मिल रहा है, क्यों भाई, बताओ डबल का मजा किसको आ रहा है, व्हाट डू यू थिंक। पीछे 2 जो है, वो इंजॉयमेंट किसको आ रहा है, 2 कोफिशिएंट लगा हुआ, वो मजा किसको आ रहा है, वो आ रहा है 280 को। तो जिसके पास डबल का मजा है, मतलब 2 लगा हुआ है, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अब पैराबोला आ गया है माइनस वाला, तो माइनस आप किस पर लगाओगे, जो कमजोर है, कमजोर कौन है, जिसके पास डबल की पावर शक्ति नहीं है। तो समझ जाना कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 80 स्क्वायर है, उसके पास डबल की पावर नहीं है, तो वो निगेटिव होगा। लेकिन जो 280 है उसके पास डबल है, उसको कोई निगेटिव नहीं कर सकता। ठीक है, समझ रहे हो। वैसे ये -80 स्क्वायर है और ये क्या हो जाएगा, 280। तो हर
पैराबोला में सेम ही फॉर्मूला नहीं आपको रट लेना है, सब में एक ही फॉर्मूला होता है, अलग अलग होता है। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस 4x में क्या हो जाएगा, डबल को तो आप निगेटिव बना नहीं पाओगे, तो इसी को निगेटिव बनाओगे। ठीक है, ये सब पेपर में आता है। तीसरे पैराबोला में बात करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक, तो बताओ यार क्या बदल गया इसमें और पुराने में, क्या क्या फर्क आ गया। कोई फर्क नहीं आया, सिर्फ क्या हो गया, वाई की जगह पे क्या आ गया और एक्स की जगह पे क्या आ गया, वाई आ गया। तो उसी तरीके से पैरामेट्रिक में भी क्या होता है, जो 80 स्क्वायर और 280 होता है ना, होते वही है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है, माइनस तो लगा नहीं है इसमें, लेकिन उनकी जगह बदल जाती है। तो 280 पहले आ जाता है और 80 स्क्वायर कहाँ आता है, बाद में आता है। याद रखना, अलग अलग फॉर्मूले हैं, सबका एक ही फॉर्मूला नहीं होता है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें पैरामेट्रिक क्या होता है, 280 पहले और 80 स्क्वायर बाद, और लास्ट में क्या बचा, एक और पैराबोला होता है, इसमें क्या होगा बताइए। बताओ निगेटिव की सजा किसको मिलेगी, डबल वाले को। तो वो बेचारा निगेटिव हो जाए, सॉरी, निगेटिव की मजा किस, निगेटिव की सजा किसको मिलेगी, जिसके पास डबल की पावर नहीं है, यानी ये बंदा निगेटिव हो जाए। और डबल की पावर जिसके पास है उसको कोई निगेटिव नहीं कर सकता। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म है जो आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद रहेंगी तो आपके बैंड बच जाएंगे, क्योंकि पैराबोला में इस साल पैरामेट्रिक पे ही क्वेश्चन आएगा। पैरामेट्रिक मतलब ये 280 80 स्क्वायर ये सब पता होना चाहिए। समझ में आ रही बात, ये नहीं आती, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो कि अब इसी आज की पूरी क्लास इसी पर डेडिकेट है। किसी को कोई डाउट है इसमें, जल्दी बताओ। एनीवन हैज एनी डाउट। आगे बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस पूरे आज की क्लास या पूरे चैप्टर का आने वाला है, अब इसको ध्यान से समझ लो। हेड डाल लो, प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख के ले लो, इससे क्वेश्चन इस साल आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड, ठीक है। तो यार, ठीक, और ये सारी प्रॉपर्टी सिर्फ किस पर वैलिड है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसमें आपके सिलेबस में फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टी में सिर्फ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला ही पैराबोला है, तो थोड़ा सा चिल मारो, आप एंजॉय करो। ठीक है, और कोई पैराबोला में फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टी नहीं बताई गई है। तो यार वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। कॉर्ड क्या होता है बताओ, कॉर्ड किस चिड़िया का नाम है, किसी भी कर्व के दो पॉइंट को जोड़ना क्या कहलाता है, कॉर्ड। हाँ हाँ या ना, किसी भी कर्व के दो पॉइंट को जोड़ना क्या कहलाता है, कॉर्ड। इसको और इसको जोड़ दो, ये क्या बन गया, इस कर्व का क्या बन गया, कॉर्ड बन गया। तो बताइए कॉर्ड जो है ना भाई, कॉर्ड क्या चीज है, क्या ये पैराबोला की कॉर्ड है कॉर्ड की नहीं, क्या कहते हो आप, है है कॉर्ड। पर क्या ये कॉर्ड फोकस से पास हो रही है क्या ये कॉर्ड फोकस से पास हो रही है, नहीं हो रही। क्या ये कॉर्ड फोकस से पास हो रही है, क्या ये कॉर्ड फोकस से पास हो रही है, नहीं, फोकस से पास तो नहीं हो रही, नहीं हो रही भाई, है ना। अब ये बताओ, ये वाली कॉर्ड आपको क्या लगती है, क्या ये फोकस, एक सेकंड, ये वाली कॉर्ड के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या ये फोकस से पास हो रही है, रेड कलर में हो रही है ना। तो ये कॉर्ड होगी फोकल कॉर्ड। आपको जितनी प्रॉपर्टी आज सीखनी है, ये सारी फोकल कॉर्ड पर ही वर्क करेगी, फालतू वाली कॉर्ड की कोई वैल्यू नहीं होगी। किस कॉर्ड की वैल्यू है, फोकल कॉर्ड की। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भैया प्रॉपर्टी नंबर, पहली प्रॉपर्टी कि एक फोकल कॉर्ड के दो सेगमेंट होते हैं, हर फोकल कॉर्ड के। जैसे एक फोकल कॉर्ड है पी क्यू,
तो PQ के दो सेगमेंट है, पहला कौन सा है, P की दूरी F से, और दूसरा क्या है, Q की दूरी F से। फोकल कॉर्ड के दो सेगमेंट होते हैं, क्या ये दोनों की लंबाई बराबर होती है? अगर ये पूरा 10 सेंटीमीटर है, क्या तो ये 5-5 होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो दोनों की लंबाइयां अलग अलग होती है। हो सकता है ये हो, ये दूरी कितनी हो, P मतलब F से P की दूरी कितनी हो, 4 हो, और F से Q की दूरी कितनी हो, 6 हो। टोटल अगर 10 है, हो सकता है ये कितना हो, 3 सेंटीमीटर, और ये कितना हो, 7 सेंटीमीटर। ये दोनों दूरियां बराबर नहीं होती, ठीक है। लेकिन इसमें कमाल की प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब आप PF और QF को मल्टीप्लाई करोगे और नीचे उनको सम करोगे, तो जाने क्या कमाल होता है कि आंसर पहले ही से पता होता है, ए के बराबर आता है, उस पैराबोला के ए के बराबर आता है। ये प्रॉपर्टी पर बहुत बार क्वेश्चन आया और इस साल भी आया। फोकल कॉर्ड के दो सेगमेंट होते हैं, PF और QF, इन्हें बोलते हैं फोकल कॉर्ड के दो सेगमेंट। उन दोनों सेगमेंट को आप मल्टीप्लाई करो ऊपर और नीचे सम कर दो, आंसर देखना ए के बराबर आएगा, ठीक है। ये पेपर में पूछा जाता है, आपसे कहेगा ये 4 सेंटीमीटर है, ये x सेंटीमीटर है, बताओ x की वैल्यू क्या है, और कह देगा कि a जो है, a की वैल्यू है 2, या वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x पैराबोला है। तो बताओ 8x पैराबोला हुआ तो उसको 4 से डिवाइड करोगे, कांस्टेंट को 8 को, तो 4 से डिवाइड करके ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बता सकता है कोई क्या आंसर आएगा? देखो PF दिया हुआ है 4, और QF x है, अपॉन में क्या हो जाएगा, PF 4 है, ये x है, और a कितना है भाई, a कितना है, 2 है। तो यहाँ से अगर आप सोचो थोड़ा सा, 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा, दो, 2 इंटू 4 8 होता है, और 2x, तो यार 4x माइनस 2x आ गया, x कितना आ गया, x भी 80, कितना आ गया, 4 आ गया, है ना, ठीक। समझ में आ रही बात? तो ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक। दूसरा, दुनिया में एक ही ऐसी फोकल कॉर्ड होती है जिसके सेगमेंट बराबर बराबर होते हैं, वो कौन सी फोकल कॉर्ड होती है, जिसके सेगमेंट, बिल्कुल सही, केवल लैटस रेक्टम दुनिया की अकेली फोकल कॉर्ड है जिसके दोनों सेगमेंट की लंबाई क्या होती है, 2a और 2a होती है। अदरवाइज जितनी भी होती हैं और फोकल कॉर्ड, वो क्या होती है, उनके सेगमेंट की लंबाई इक्वल नहीं होती। दूसरा प्रॉपर्टी, कोई भी फोकल कॉर्ड होगी दुनिया की, पैराबोला पे कोई भी फोकल कॉर्ड, वो हमेशा बड़ी होगी किससे, 4a से बड़ा ही होगा। 4a के बराबर कौन सी कॉर्ड होती है, सिर्फ कौन सी फोकल कॉर्ड 4a के बराबर होती है, लेटस रेक्टम। इसके अलावा जितनी फोकल कॉर्ड होती है सब 4a से ज्यादा बड़ी होती है, याद रहेगा ये। तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी, अगर एक पैराबोला है, ठीक, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर ही ये सारी प्रॉपर्टी काम करेंगी, ये पहले ही बताया था आपके सिलेबस में से, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में ही ये प्रॉपर्टी है। तो अगर कोई फोकल कॉर्ड में, कहाँ से निकल रही है, फोकस से, ठीक, तो याद रखिएगा उसकी लंबाई कितनी होगी, PQ की लेंथ क्या होगी, याद रखिए, कभी इस प्रॉपर्टी को भूलना नहीं, है ना। ऐसी छोटी छोटी बातें जो पढ़ के जाता है ना बच्चा पेपर में, वही सेलेक्ट हो जाता है यार, ठीक है। ये बुद्धिहीनों का पेपर है, बहुत बुद्धि की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंसियर होने की जरूरत है जिंदगी में। अगर ये थीटा बना रहा है, आपका फोकल कॉर्ड थीटा बना रहा है, तो याद रखना
इसकी लंबाई होती है 4a इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। पेपर में जेई में क्वेश्चन आया था, ये दिया हुआ था 30 डिग्री। इतना आसान क्वेश्चन था लेकिन कोई कर ही नहीं पाया क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं पता है। पता ही नहीं है कि फोकल कॉर्ड अगर थीटा बना रहा हो तो उसकी लंबाई होती है 4a इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी अभी आपके सिलेबस में है, ये हटी नहीं है। ठीक, चौथी प्रॉपर्टी भाई, चौथी प्रॉपर्टी, अगर ये एक पैराबोला है और ये फोकल कॉर्ड है जो फोकस से निकलता है, इसका अगर पैरामेट्रिक फॉर्म है T1 तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 80 स्क्वायर और 280, अभी पढ़ाया था मैंने आपको, ये P पॉइंट है। ठीक, तो Q भी इसी पैराबोला पर है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर और 280। इसका पैरामेट्रिक कितना है बताओगे, T1, और इसका पैरामेट्रिक क्या बताओगे, T2। इन दोनों में एक रिश्ता होता है, T1 और T2 का प्रोडक्ट हमेशा कितना आता है, -1। ये हमेशा होगा, कभी भी होगा। ये केवल तब होगा जब आपकी कॉर्ड कैसी हो, फोकल कॉर्ड। तो उसके दोनों एंड पॉइंट ले लो, एंड पॉइंट क्या है, P और Q। P और Q को एंड पॉइंट बोला जाता है फोकल कॉर्ड। उन दोनों के पैरामेट्रिक का मल्टीप्लीकेशन हमेशा -1 आता है, हमेशा, कोई भी फोकल कॉर्ड, लेकिन फोकल कॉर्ड में ही होता है। अगर मैं आपसे कहूं ये R और S है, R का पैरामेट्रिक है T3 और S का पैरामेट्रिक है T4, तो क्या T3 और T4 -1 लिख सकता हूं या नहीं, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्यों ये लिखना गलत है और ये लिखना सही क्यों, बताओ। बिल्कुल सही, फोकल कॉर्ड में ही ये प्रॉपर्टी लगती है, हर कॉर्ड में नहीं लगती। ठीक है ना, हर कॉर्ड में ऐसा नहीं होता है कि आप चापे रहो, है ना, -1, ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ किस पर लगती है, फोकल कॉर्ड। ठीक, दूसरा, फोकल कॉर्ड निकालने का एक तरीका भी होता है, एक नया तरीका बता रहा हूं। जब एंगल दिया हो तब तो ये लगा देना, और एंगल ना दिया हो तब क्या करो, तो एक और तरीका बताता हूँ, बहुत मस्त तरीका है। ए लिखो और टी लिखो और 1/t लिखो और होल स्क्वायर कर दो, इससे भी आपकी पी क्यू की लंबाई निकलेगी। अब आप कहोगे सर टी क्या है, आप कहोगे टी किसको लेना है, किस वाले को लेना है टी बताओ, तो कि अगर पी क्यू की लंबाई निकालनी है तो मैं पी वाला टी लूं या क्यू वाला टी लूं, आप सोचोगे ना कि सर किस टी की बात कर रहा हूँ। पी क्यू की लंबाई निकालनी है, पी क्यू की, तो कौन वाले टी की बात कर रहा हूँ, T1 की या T2 की। अरे मेरे भाई, दोनों एक ही, दोनों जुड़े हुए हैं। T2 कितना होता है, T2 की वैल्यू बताओ क्या आएगी, -1 अपॉन कितना, -1 अपॉन कितना, T1। तो क्या फर्क पड़ता है, किसी भी टी को ले लो, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं है। ये फॉर्मूले पर क्वेश्चन 2023 में आया था, है ना, कल मैंने बताया भी था इसको। ये क्वेश्चन जेई में अभी आया था, इस साल तो और आएगा क्योंकि अब तो टेंजेंट नॉर्मल है ही नहीं, तो इसी में पूछेगा और क्या पूछेगा वो आपसे। ये सारी प्रॉपर्टी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, 4 प्रॉपर्टी बता चुका हूँ, बोलो भाई, नहीं समझ में आ रही, समझ में आ रहा है। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी, कि अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एक पैराबोला है और ये फोकल कॉर्ड है, ठीक है, a,0 से पास होने वाला, आप इसको डायमीटर ले लो, इस पी क्यू को डायमीटर ले लो और एक सर्कल खींचो, क्या खींचो, सर्कल। तो आप दंग रह जाओगे कि जो सर्कल बनता है ना, वो झक मार के क्या करता है,
डायरेक्ट्रिक्स को टच मारता है। किसको टच मारता है? किसको टच मारता है भाई? किसको टच मारता है? डायरेक्ट्रिक्स को। हाँ, वो डायरेक्ट्रिक्स को पता नहीं क्या कमाल होता है यार, कि जैसे ही आप फोकल कॉर्ड को डायमीटर लेते हो और एक सर्कल बनाते हो, तो वो 100% क्या करता है, डायरेक्ट्रिक्स को जाने क्यों टच मारते हुए ही जाता है। ठीक है, अब ये बना नहीं सकता हूँ, है ना, ये सर्कल का पता नहीं क्या बन गया, पर आप समझ जाओ, ठीक है। ठीक है, कि जब आप PQ को आप क्या मान ट्रीट करो, एज अ डायमीटर, तो देन 101% इट विल टच PQ को डायमीटर लो और ड्रॉ करो सर्कल, ड्रॉ करो सर्कल, ड्रॉ सर्कल, देन 100% सर्कल जो है क्या करेगा, टच करेगा। किसको? डायरेक्ट को। 100%। ठीक है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई ये बताओ, क्या ये टेंजेंट, ये डायरेक्ट्रिक्स क्या टेंजेंट होती है अगर PQ को डायमीटर मान के हम एक सर्कल बनाए? बिल्कुल होगी। बस ही तक है ना। अब क्या एक ही फोकल कॉर्ड होती है दुनिया में? नहीं, बहुत सारी फोकल कॉर्ड होती है, ये भी होती है। इसको बनाओगे तो भी वो करेगा, बस फर्क क्या है, ये वाला सर्कल यहाँ पे करेगा टच, और इसका वाला सर्कल को यहाँ करेगा। समझ रहे हो? बस इतना ही फर्क होता है, पर करेंगे सब किसको टच? डायरेक्ट्रिक्स को। ठीक है कि नहीं? ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि लोकस बताओ उन सारे पॉइंट का जो PQ को डायमीटर लेके सर्कल बनाओ आप, ठीक है, और वो सर्कल एक लाइन को टच मारते हैं, ठीक सर, उन सबको जोड़ने पर क्या बनता है, लोकस क्या बनता है? आंसर था डायरेक्ट्रिक्स बनता है। ठीक है, तो ये भाई छठी प्रॉपर्टी। ठीक, सॉरी पांचवी प्रॉपर्टी। अब लास्ट प्रॉपर्टी आ गई, खत्म, सारी प्रॉपर्टी खत्म। बस एक आखिरी प्रॉपर्टी और देखो, ये पैराबोला है, ठीक है, और ये फोकस है। मुझे आप ये बताएं कि P की दूरी F से, इसका नाम कुछ याद आ रहा है? एलिप्स में, हाइपरबोला में कुछ सिखाता था मैं आपको, किसी भी पॉइंट की दूरी फोकस से निकालते हैं तो उस डिस्टेंस का क्या नाम होता है? फोकल डिस्टेंस। ठीक है, अगर एक पॉइंट Q है तो उस Q की डिस्टेंस F से क्या कहलाती है? फोकल डिस्टेंस। अगर R है तो R की दूरी भी F से क्या होगी? क्या होगी? फोकल डिस्टेंस होगी। इतना समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ठीक है, अब 100% का सवाल ये है कि ये डिस्टेंस क्या मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालू सर? बड़ी दिक्कत हो जाएगी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने में। 3 और 7 मान लो दिया है, कौन कौन लगाए सर? नहीं, आपको नहीं करना है। अगर आप पागल हो गए तभी आप ये करो, अगर आप पागल हो तो आप ये करोगे, नहीं तो आप इंसान हो तो नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्ट तरीका होता है, y² = सपोज 16x दिया हो, एक पैराबोला, और आपसे पूछा गया QF बताओ, तुम्हें कुछ नहीं करना था, तुम्हें इसका x कोऑर्डिनेट को a में जोड़ देना है, बस इतना ही करना है। इतना तो कर पाओगे? Q का x कोऑर्डिनेट बताएगा कोई बच्चा? कितना है? 3 है, 3, और उसको a में जोड़ दो। a बताओगे इस पैराबोला का क्या है? a बताओ। तो डिस्टेंस सीधे ही निकल गई ना, कौन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने को आपसे कहते हैं? बताइए जरा। 2,4 बताओगे क्या डिस्टेंस आएगी? फोकल डिस्टेंस PF की बताओगे? एक्स कोऑर्डिनेट को लो और a में जोड़ दो। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 2 है,
और ए कितना है? 4 है। 6 आ गया। आर आर का एक्स कोऑर्डिनेट मान लो दिया हुआ है 3/2 और वाई निगेटिव है तो वाई मान लो, ये हालांकि सब उल्टे सीधे डाटा है ना, सही डाटा नहीं है। फिर आप कोई बच्चा कहे कि सर ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस इक्वेशन को, ये कैसा पॉइंट है? तो भाई मैं तो ऐसे रैंडमली कुछ भी लिख रहा हूँ। तो बताओ आर एफ की डिस्टेंस बताएगा कोई कितना होगा? आर की एफ से दूरी बताओगे, आर पॉइंट की एफ से दूरी बताओगे कितनी? एक्स कोऑर्डिनेट को लो और ए में जोड़ दो। ए कितना है? ए कितना है पैराबोला का? ए 4 है। ठीक, तो ये बड़ी कमाल की प्रॉपर्टी, गजब की प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी यही आपसे हमेशा कहती है कि अगर आप कोई भी पैराबोला लें और सब कुछ ना इंटरनेट पे है, ये सारी प्रॉपर्टी इंटरनेट पे नहीं है, पेपर में आती है। फिजिक्स वाला का देख लो लेक्चर पूरा 3 घंटे का, एक और बताए ना एक भी प्रॉपर्टी इसमें से, या कोई 2 बता देगा, 3 बता देगा बस। ठीक, थोड़ा सिंसियरली इस चीज को लो यार, मजाक मत लेना। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई आप ये बताएं कि अगर ये पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा x1 और y1, और ये एफ है जिसका कोऑर्डिनेट है a,0, तो क्या आप मुझे पी एफ बता सकते हो कितना होगा या नहीं बता सकते? पी एफ क्या होगा? हम्म, x1 प्लस एक, वेरी गुड, पैराबोला का ए और x1 बस जोड़ दो, हो गया। हाँ या ना? ठीक है ना? अब आते हैं एक और प्रॉपर्टी पे कि अगर आप किसी भी फोकल डिस्टेंस को एज अ क्या मान लो, डायमीटर, जैसे पी एफ को आप डायमीटर मान लो। अच्छा बताओ, पी एफ को डायमीटर मानू तब बड़ा सर्कल बनेगा या पी क्यू को डायमीटर मानू तब बड़ा सर्कल बनेगा? आपका दिमाग, कॉमन सेंस, मतलब बुद्धि क्या कहती है? आपकी बुद्धि क्या बोलती है? बड़ा सर्कल किसने? ऑब्वियस ही है ना, बड़ा ही डायमीटर है तो बड़ा सर्कल बनेगा। हाँ या ना? तो यार अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखाई थी कि ये सर्कल अगर होगा तो कहाँ टच मारता है, कहाँ टच मारता है, भूल गए? डायरेक्ट्रिक्स पे कहाँ टच, है ना? तो मैं फिलहाल आपसे ये कुछ कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई मैंने पी क्यू को नहीं लिया, मैंने सिर्फ क्या ले लिया, पी एफ लिया, फोकल डिस्टेंस लिया, और मैंने क्या ड्रॉ किया, एक सर्कल। तो वो सर्कल जो है वो किधर टच मारेगा? वो डायरेक्ट्रिक्स को नहीं करेगा बल्कि यहीं पे टच मार के वापस आ जाएगा, यहीं पे टच मार के वापस आ जाएगा। ठीक है, किधर? टीवी को। आप समझ ही नहीं पा रहे होगे क्या बकवास कर रहे हैं, टीवी क्या हो रखा है ना? देखो, पैराबोला पे, ये पैराबोला है, ठीक है, अभी बनने वाला है, ये पैराबोला है, ये एक टेंजेंट है या नहीं है? आप मुझे ये बताओ, जो मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वाई एक्सिस, क्या ये एक टेंजेंट है पैराबोला? वाई एक्सिस क्या टेंजेंट है पैराबोला पे या नहीं है? आपको टेंजेंट है, और टेंजेंट किस पॉइंट पर है? वर्टेक्स पे। इस लाइन का नाम होता है टीवी, टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो जब आप ड्रॉ करते हो इसको डायमीटर मानते हुए एक सर्कल, तो आप देखते ये हो कि यार ये क्या कर रहा है, किसको टच कर रहा है? टीवी को टच कर रहा है। किसको टच कर रहा है? टीवी को टच कर रहा है, मतलब टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच कर रहा है।
अब मेरा डायग्राम गंदा है, उसको अवॉइड करना, आप मेन चीज समझो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। समझ में आ रही बात ये? हाँ या ना? बोलो भाई। इज इट ओके? नॉट ओके? व्हाट डू थिंक? ये कमाल कमाल की प्रॉपर्टी है, लोग सोचते हैं कि पैराबोला में टेंजेंट खत्म हो गया तो अब कुछ है ही नहीं, है ना? वो मैंने आपको बोर्ड लेवल की एक दी थी शीट, है ना? ऐसा थोड़ा ना कि वही आपको करना है, ऐसा तो नहीं करना है। अभी मैं अगली एक और देने वाला था, ठीक है? ये प्रॉपर्टी क्लियर है या नहीं? थोड़ा सा भी आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ तो आपका एक ज्यादा नॉलेज ऊपर उठ जाएगा, ठीक है? आप रिलेट करोगे कि मैं, अच्छा मैंने इसमें शिफ्टिंग पैराबोला वाली बातें भी बताई है क्या इस चैप्टर में? शिफ्टिंग पैराबोला भी नहीं बताई? चलो इसको हटाते हैं। चलो भाई एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, ठीक है? ये एक पैराबोला है, इसका एक पॉइंट है 2, -8, ठीक? और पैराबोला की इक्वेशन है y² = 32x, ठीक? आपसे कह रहा है कि ये एक पैराबोला है और ये इसकी फोकल कॉर्ड है, ये P है और ये क्या है, Q है। P दिया हुआ है, फोकस निकाल लेगा कोई भी इंसान, निकाल लेगा कि नहीं निकाल पाएगा? 1,0 बताओगे कोई? होशियार चंद बताएगा कितना फोकस है? कोई होशियार चंद बताएगा फोकस क्या होता है? देखो पढ़ रहे हो यार, अगर आप सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपने फीस दी है तो कुछ ना कुछ क्लास कराते रहो सब, तो मैं कराऊंगा यार, कमिटमेंट है मेरा, ऐसा थोड़ी ना है कि आपको, है ना? बट उससे कुछ फायदा नहीं है, फायदा तब है जब आप सीखो यार चीजों को कुछ, है ना? और इन्वॉल्व रहो क्लास में। मैं तुम्हारा, बस तुम मेरे पर ट्रस्ट करो और 31 नवंबर तक पढ़ते रहो। तुम देखना मैं एक एक टॉपिक इतना डेप्थ में कराऊंगा ना कि तुम्हें फील ही नहीं होगा कि तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है? बल्कि आपको सही लगेगा कि आपका समय बचा, ट्रैवलिंग बची, ठीक है? और लेकिन आप सिंसियरली पढ़ो तो 8,0, ठीक है? देखो पार्टिसिपेट करो चीज में, कहीं भी जाओ, है ना? तो आपको थोड़ा सा ओवर एक्टिंग लगेगी पर बाद में आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। खड़े हो गए मुंह बना के आप, है ना? ज्यादातर लड़के क्या करते हैं भाई, किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करते स्कूल में, स्टेज पे देखते हैं ताली बजाते रह जाते हैं, ऐसे कॉलेज में हो जाते हैं, ऐसे ही ऑफिस में हो जाते हैं, ताली बजाते बजाते चले जाते हैं। पार्टिसिपेट करो चीजों में, है ना? जब कुछ पूछा जाए तो जवाब दो, उसमें देखना आपकी समझ बढ़ जाएगी, चीजों को जल्दी समझोगे आप, है ना? और आप बैठे हो इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, मुस्कुरा रहे हो और इधर क्लास चल रही है तो फिर आपको ही समस्या आएगी कल को। इन्वॉल्व होना सीखो चीजों में, इन्वॉल्व ना हो आपकी पर्सनालिटी इन्वॉल्वमेंट वाली तो भी ओवर एक्टिंग करो, तो धीरे धीरे इन्वॉल्व हो जाओगे। आप इन्वॉल्व नहीं रहोगे ना तो आप, तो वही है काला अक्षर भैंस बराबर, चल रहा है लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आपको क्यों बताना है, क्यों के कोऑर्डिनेट बताने हैं। पहली बात, आज से कसम खानी है कि पैराबोला का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ? पैरामेट्रिक फॉर्म से। अगर तुमने पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं यूज की तो तुम भूल जाओ पैराबोला में तुमसे कुछ होने वाला है। पैराबोला का कोई भी संसार का क्वेश्चन आ जाए, आपका कर्तव्य क्या बनता है? पहला क्या लगाना है आपको तुरंत? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की जगह क्या मानना है उसको? 80² और 280 मानना है। ये कसम खा लो, नहीं तो फिर आप, तो बताओ यार पी का 2 क्या एक्चुअली में क्या है? 80² है और -8 क्या है? 280। धीरे धीरे आप समझ जाओगे। और ए कितना है? ए कितना है? ए कितना है? 8t² की वैल्यू किसके बराबर है भाई? 80² मतलब 8t²। कोई बताएगा वाई कोऑर्डिनेट इस हिसाब से क्या हो जाएगा? अगर ए 8 है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? थोड़ा बुद्धि का परिचय दो और बताओ, वाई कोऑर्डिनेट आपका दिल क्या कहता है, क्या होना चाहिए?
मैंने कहा ना पार्टिसिपेट करो। खामोश बैठे रहोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। 16t हो जाएगा, वेरी गुड। और ये वैल्यू -8 है। 16t किसके बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन? -8 के बराबर दिया है। अगर मैं अपॉन कर दूं दोनों इक्वेशन को तो आप क्या क्या सोचते हो आप, टी क्या हो जाएगा? और 8 और 16 कट जाएगा, ऊपर वाला टी हो गया, नीचे 2 हो गया। और 2/-8 क्या होगा? आप मुझे बताओ आपको टी क्या मिल गया? दूसरा ये बताओ, ये फोकल कॉर्ड यदि है, यदि ये फोकल कॉर्ड है और क्यू का कोऑर्डिनेट है 82 स्क्वायर और 282, है ना? तो क्या मैंने बताया था कि T1 और T2 में क्या रिश्ता होता है? T1 आप निकाल चुके हो तो क्या T2 निकल जाएगा? ये जेई में आया क्वेश्चन है, और देखना क्या कितना आसान क्वेश्चन था। बस पैरामेट्रिक लड़के नहीं यूज करते। तो बताओ यार, -1 कटा तो T2 कितना आ गया? T2 कितना आ गया? और बताओ क्या कोऑर्डिनेट अब निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? आपका दिल क्या करता है? ए 8 है, T2 2 है, 2a कितना है? 2 × 8 16 है। और T2 कितना है? 2 है। तो बताओ आपका दिल क्या कहता है, निकला कि नहीं निकला? क्या आंसर आ गया भाई? 32 और 32, ये जेई का क्वेश्चन। बस आपको कोऑर्डिनेट को क्या मानना है? 80 स्क्वायर और 280, बस इतना समझ लो। और इतना कर लिया तो सब भाई। नहीं समझे बात? समझ गए? नहीं समझे? बोलो बोलो। इज इट ओके? ठीक है, राइट। चलो, यही सब देखना पेपर में आएंगे। आप पेपर दे के आना, एक बार मुझसे बात करना, आप हंसोगे कि यार ये पेपर तो कर सकते थे। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अगर आप सही से पढ़ लो ना ऑनलाइन क्लास 31 दिसंबर तक, तो 50 नंबर कहीं नहीं गए तुम्हारे मैथ। 50-60 नंबर, और 80 नंबर से ऊपर कट ऑफ नहीं जाता है किसी साल। 82-83 से ऊपर नहीं जाता। अगर आप ओवर स्मार्ट बनोगे केवल तभी आपकी बैंड बजेगी, नहीं तो आपका सिलेक्शन डन है अभी भी, क्योंकि बाकी लड़कों का तो सिलेबस हो गया है बहुत जगह पे। अब उनको समझ में नहीं आया है तो वहाँ तो कुछ, कोई कोचिंग वाला उनको भाव ही नहीं दे रहा है। अब उनको क्या लेना देना, फिक्स दे दी बेटा निकलो। और यहाँ आपके पास एक सुनहरा मौका है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप अभी भी पूरे टॉपिक कर सकते हो जो बचे हुए हैं। एओडी है, इंटीग्रेशन है, सब कराएंगे आप। अगर आप अभी भी ठान लो ना आखिरी वक्त पे, तो आप सब कुछ अच्छा कर सकते हो। ठीक है, चलो। दूसरा ये बताओ कि यार ये एक पैराबोला है, y² = 4ax, या दुनिया का कोई भी पैराबोला। ठीक, याद आ रहा है आपको मैंने इलिप्स हाइपरबोला में एक चीज बताई थी, एस और S1, कि भूल गए? एस और S1 नाम की चीज बताई थी आपको। इसमें ये बताओ ज्यादा पावर किसकी है? तो उसमें ग्रेविटेशन इतना तगड़ा होगा कि वो किसको घसीट ले जाएगा? एक्स को अपनी। ये होता है एस। ठीक है, ये होता है एस, याद रहेगा। अब आप मुझे ये बताएं, x² = 4ay में एस बताएगा कोई क्या होगा? हाँ, एक्स की पावर 2 है तो घसीट ले जाएगा उसको अपनी तरफ। एक्चुअली में जीरो में लिखते ही नहीं, सिर्फ एस लिखा जाता है ना, जीरो नहीं लिखते। तो आप कहोगे सर ये पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्यों घसीट से ग्रेविटेशन क्यों लगा रहे हो? जरूरत की जरूरत है। आपसे पेपर में कहेगा कि यार ये पैराबोला है, ठीक, कुछ पैराबोला, कुछ पॉइंट पैराबोला के कहाँ आते हैं? अंदर, अंदर होते हैं पैराबोला।
कुछ कहाँ होते हैं, कुछ कहाँ होते हैं। तो पता कैसे लगाओगे भाई कि पॉइंट अंदर है कि बाहर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x एक पैराबोला है, तो जरा चेक करके बताओ कि 1 और 3 अंदर है या बाहर है। आपको क्या पता, डायग्राम बनाओगे क्या बैठ के वहां पे, तो देखोगे कि यार 1 और 3 बनाया जाए, 1 और 3 अंदर है बाहर है, ऐसे नहीं होता है। ये एस से ही पता लगता है, एस से। एस क्या कौन किसको खींचेगा, किसमें ज्यादा पावर है, ग्रेविटेशन किसमें तगड़ा है। इसमें रख दो जल्दी से अब तो, 1 और 3 रखो। रखने के बाद जो आता है उसे S1 बोला जाता है। कितना है, y की वैल्यू रख 10 × 9 - 10। निगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव। अगर रखने पर S1 निगेटिव आ गया, पॉइंट जो है वो इनसाइड ऑफ पैराबोला, ऐसे पता लगा। ये मजाक सोच रहा है, ये सब क्वेश्चन सर क्या आएंगे, इसी साल भाई आया है, 21 में भी आया, 5 साल में 3 बार तो पूछ चुके, अभी भी आपको इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा तो क्या किया जाए। और अगर S1 पॉजिटिव है तो पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड ऑफ पैराबोला। पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड ऑफ पैराबोला। ये आपको याद रखना है। तो 1, 3 कहाँ का निगेटिव आ गया, मतलब पॉइंट कहाँ है, 1, 3। बिना डायग्राम बताए बनाए आप बता सकते हो कि इस पैराबोला के अंदर है या बाहर है, कहाँ है, अंदर है। समझ रहे हो ना, ये कमाल की चीज होती है एस और एस में। ठीक है, इतना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पेपर में परफॉर्म करके ना हो, है कि नहीं। ठीक है, राइट। ठीक है भाई। और खुशी की बात ये है कि टेंजेंट नॉर्मल अब नहीं है, है ना। पर जो है उसको तो पढ़ लो यार, इसको भी नहीं पढ़ो। हाँ यार। ठीक है। अब देखो असली नॉलेज आपका तभी गेन होगा जब आप क्या करें, क्वेश्चंस लगाएं, है ना, जितना ज्यादा लगा सकते हैं। हाँ या ना। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक है भाई, जितना पढ़ाया है उसको अच्छे से एक बार देख लेना। लेक्चर अभी मैं डाल रहा हूँ यूट्यूब में, अगर आपका मन हो तो फिर से देख लेना। ठीक है, और मैं एक शीट भेज रहा हूँ। ठीक है भाई, उसको लगाना। आप लोग कुछ लगाओ यार, तो फिर कुछ डाउट है डिस्कस करो तो कुछ फायदा है। ठीक है।